नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवशाहुणम् एषु पंच नमोकार सर्वपावपणाशं मंगलाणं च सवेशे परमं हवै मंगलम्। दानप्रियो, काल चक्र, समय का प्रवाह क्या होता है, किस प्रकार से समय बदलता रहता है और हमारे कर्म भी होते हैं और हमारे सुख दुख भी होते हैं। हमारे कर्म भी होते हैं और हमारे सुख दुख भी होते हैं। कर्म के कारण भी सुख दुख होते हैं और काल के प्रभाव के कारण भी सुख और दुख का अनुभव होता है। ये काल का प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से अवसर्पणी काल होता है, किस प्रकार से उत्सर्पणी काल होता है, किस प्रकार से टाइम साइकिल बनती है और इसकी असर मानवीय मन पर और तन पर किस प्रकार से होती है। मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं कि कोलकाता और पूर्व भारत में जबरदस्त साइक्लोन आया, हजारों वृक्ष गिर गए, 70 से भी ज्यादा 70 से भी ज्यादा लोग मर गए। मैं ये सोच रहा था कि साइंस कितना आगे बढ़ गया है कि 4 दिन पहले ही साइंस ने बता दिया किस प्रकार से साइक्लोन आने वाला है। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले इस प्रकार से कोई फोरकास्ट नहीं होती थी और उसके कारण जब भी इस प्रकार का साइक्लोन आता था हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे। अभी साइंस का विकास हो गया, ज्ञान का विकास हो गया, पहले से ही मालूम हो गया, फोरकास्ट हो गई और बहुत सारे लोगों को वहां से बचा लिया गया। बस इसी प्रकार से जब ज्ञान का विकास होता है तो सुरक्षा होती है। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हम जब परमात्मा महावीर की फोरकास्ट को, ये 6 एरा, ये काल चक्र, ये सब कुछ परमात्मा महावीर का फोरकास्ट है और इसके द्वारा यदि हम उसमें समझ जाए, यदि हम उसमें भी समझ जाए तो बहुत कुछ हम भी संभल सकते हैं। यदि हम समझ जाए तो संभल सकते हैं और यदि नहीं समझते हैं तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। यदि हम फोरकास्ट को समझ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को सागर के किनारे से दूर करके सुरक्षित स्थान में रखा गया तो उसके कारण उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा हो गई। बस जैसे जैसे हम इस काल चक्र को समझ रहे थे, पहले आ रहे में क्या होता है, सुख ही सुख होता है। पहले दूसरे तीसरे आरे में ट्विंस का जन्म होता है और न किसी प्रकार की क्षत्रिय परंपरा होती है, न किसी प्रकार की व्यापार परंपरा होती, न किसी प्रकार की कृषि परंपरा होती, जिसको कहा जाता है असी, मसी और कृषि। असी का मीन्स होता है तलवार, मसी का मीन्स होता है व्यापार, लेखन, स्याही, कृषि का मीन्स की खेती। तो ये जो तीनों प्रकार के व्यवहार हैं वो कब होते हैं कि कहीं पर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, कहीं पर सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, कहीं पर वस्तु कम होती है इसलिए उसको वस्तु को पाने के लिए लोगों का आग्रह बढ़ जाता है और उसमें कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ जाता है। जहां वस्तु की सप्लाई ज़्यादा हो लेकिन डिमांड ही ना हो, वहां पे क्राइम होने की शक्यता कम हो जाती है, वहां पे गुनाह होने की शक्यता कम हो जाती है और पहले दूसरे तीसरे आरे में एक भी प्रकार का
सामाजिक कोई क्राइम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इतने सारे वृक्ष, इतने सारे कल्प वृक्ष, जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, सब कुछ प्राप्त होता था। और एक वस्तु याद रखना, आप नदी के किनारे हो ना, तो आपको प्यास बहुत कम लगेगी, और आप जब डेजर्ट में होगे ना, तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। कुछ नहीं होता ना, तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और सब कुछ सामने होता है ना, तो अपने आप में ही हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, डिमांड कम हो जाती है। युगलिक के उस समय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आर्य में इतनी विपुल प्रमाण में सप्लाई थी, इतने वृक्ष थे। 10 ही प्रकार के वृक्ष में खाना पीना वाजिंत्र वस्तु यावत इतने बड़े बड़े वृक्ष थे कि उनके अंदर में इतने बड़े बड़े हॉल थे, और वहां पर ही आराम से रह सके, इतनी व्यवस्था थी। किसी को न मकान बनाने की जरूरत पड़ती थी, न किसी को कुछ खाना पकाने की जरूरत पड़ती। फल फ्रूट इतने जोरदार होते थे कि एक फ्रूट भी खा लिया ना, तो दिनों के दिनों तक भूख भी नहीं लगती थी। और 2 लोग, हजारों वृक्ष, लाखों फ्रूट्स, होगा क्या? जिसको जो खाना हो खाओ, जिसको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मानो कि 2 ही फ्रूट हो और 100 लोग हो, वो कहेगा ये नहीं मेरा है, वो कहेगा नहीं मेरा है, और फिर क्या होगा? जिसके पास ताकत ज्यादा होगी वो छीन लेगा। लेकिन जहां पर 2 लोग ही हो, हजारों वृक्ष हो, लाखों फ्रूट हो, सप्लाई बहुत ज्यादा हो, डिमांड बहुत कम हो, वहां पे किसी प्रकार का क्राइम नहीं होता, किसी प्रकार का गुनाह नहीं होता, और इसीलिए शांति 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 का वातावरण होता है। और इसीलिए इस आरे को सुखमय आरा कहा जाता है। याद रखना, समय बदलता है ना, सप्लाई कम हो जाती है, और सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ जाती है तब इकोनॉमिकल उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है तब उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है, और जो कीमत चुका सकता है वो उसे भोग सकता है, और जो कीमत नहीं चुका सकता वो उसे भोग नहीं सकता। जब वो भोग नहीं सकता तब उसके अंदर में असंतोष होता है। असंतोष होता है इसलिए जो कीमत चुकाता है उसके ऊपर वह कहीं ना कहीं आक्षेप करता है, आरोप लगाता है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला भी कर सकता है। और इसी कारण पूरी संतुलितता डिस्टर्ब हो जाती है, और उसी के कारण सब क्राइम स्टार्ट हो जाते हैं। और इसीलिए जहां पर क्राइम बढ़ने लगते वह चतुर्थ, पंचम और छठा आरा होता है। पहले, दूसरे और तीसरे आरे में कोई गुनाह ही नहीं होता, क्योंकि 2 जीवन भर जीते हैं। लास्ट में जब थोड़े दिन बाकी होते तब बच्चे को जन्म देते हैं। वो बच्चे छोटे होते तब भाई बहन की तरह खेलते हैं। वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर पति पत्नी के रूप में रहते हैं। वो भी लास्ट में ट्विंस को जन्म देते हैं। ट्विंस को जन्म देने के बाद वो भी थोड़ी देर में, थोड़े समय में उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं पर भी 2 से 2 से 2 से 2 की परंपरा रही, कहीं 2 से अनेक की परंपरा नहीं थी, और अनेक की परंपरा नहीं थी इसलिए कहीं पर भी न बस्ती बढ़ जाती थी, न लोग बढ़ जाते थे, न पॉल्यूशन बढ़ जाता था। समझने की बात है। लेकिन जैसे ही ये तीसरा आरा पूर्ण हो जाता है, सुख का समय पूरा हो जाता है। याद रखो, परिवर्तन काल का नियम है। परिवर्तन काल का नियम है। और अभी चल रहा है अवसर्पिणी काल। इसका मीनिंग होता है कि डे बाय डे दुख बढ़े और सुख कम होता जाए। और जब उत्सर्पिणी काल होता है, डे बाय डे दुख कम हो और सुख बढ़ता जाए। इसलिए याद रखना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते कि ऐसे दिन तो हमने कभी नहीं देखे हैं। આવું દુઃખ તો મેં ક્યારેય જોયું નથી, આવી તકલીફો તો મેં ક્યારેય જોઈ નથી। પણ યાદ રાખજો, હર કાળમાં હરેક વ્યક્તિ આ જ કહેશે, કેમ કે આ અવસર્પિણી કાળ છે। और अवसर्पिणी काल में यही शब्द हमारे एल्डर्स, हमारे वडील कहेंगे कि हमने तो ऐसा सुख देखा है, ऐसा सुख देखा है, अभी ऐसा दुख देखा ही नहीं।
लेकिन हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर महीने में, हर साल में सुख का प्रभाव कम हो और दुख का प्रभाव ज्यादा हो, इसी को तो अवसर्पिणी काल कहते हैं। डाउनफॉल, अवसर्पिणी काल की व्याख्या क्या होती है? डाउनफॉल, धीरे 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 सब कुछ कम होता जाता है। लेकिन याद रखना, हमारा जन्म अभी उत्सर्पिणी काल में नहीं हुआ है, हमारा जन्म अवसर्पिणी काल में हुआ है। डे बाय डे दुख बढ़े, मन का दुख, मन की अशांति, मन से डिप्रेशन, मन से प्रॉब्लम बढ़ जाए, शरीर में डे बाय डे एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी लॉस हो जाए, डे बाय डे सुबह उठते ही पेट में दुख होता है, यहाँ पे दुख होता है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, ऐसा डे बाय डे होता रहे ना, इसको कहा जाता है डे बाय डे दुख बढ़े अवसर्पिणी काल, और डे बाय डे सुख बढ़े उत्सर्पिणी काल। और इसीलिए मुझे आपको ये कहना है, दुख बढ़ने वाला है, प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये तो मेरे महावीर ने कहा, ये मेरे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और इसीलिए हमें इन स्थितियों को समझना पड़ेगा कि कैसी कैसी स्थिति आएगी, ऐसा समय आ जाएगा। सर्वज्ञ महावीर की फोरकास्ट है कि ऐसा ऐसा समय आ जाएगा, खेत में कोई अन्न नहीं पकेगा, कृषि की पूरी व्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राजनीति जैसा कोई किसी का मानेगा, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं रहेगी। सब अपने अपने बल पर, जिसको मिल गया उसने खा लिया, और जिसको नहीं मिला वो दिनों तक भूखा रहेगा। लोग, जब कृषि नहीं होगी तब व्यक्ति वेजिटेरियन नहीं रहेंगे, और जब वेजिटेरियन नहीं रहेंगे तो भूख के कारण नॉनवेज उनकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएगा, और वो लोग मछली खाएंगे। आपने कभी भी कृषिकार को थैंक यू नहीं कहा, मालूम है? 5वें आरे में कृषिकार को थैंक यू कहना चाहिए कि जिसके कारण हम मांसाहारी नहीं बन रहे हैं। आपको क्या कहना चाहिए? हर एक कृषिकार को थैंक यू कहना चाहिए कि जिसके कारण हम मांसाहारी नहीं है, वरना हमें भी नॉनवेज खाने की बारी आ जाती तो कैसे दिन आ जाते। लेकिन आज तक में हमने कभी भी कृषिकार को थैंक यू कहा होगा कि नहीं कहा होगा? हेलो, 5 आरे का ये वर्णन सुनकर, 6 आरे का ये वर्णन सुनकर हमारे अंदर में ये फीलिंग्स भी आनी चाहिए, ये भाव भी आने चाहिए कि हम दूसरों के सहयोग से धर्म पालना कर पाते हैं, हम अन्य के सहयोग से ही धर्म की पालना कर पाते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर में यदि थैंक यू की फीलिंग्स रहेगी ना, तो नेक्स्ट जन्म में वापिस हम वेजिटेरियन हो पाए ना, इस प्रकार के क्षेत्र में जन्म होगा। और वरना बाय डिफॉल्ट हम मांसाहार करने वाले क्षेत्र में जन्म लेंगे, और जन्म से ही, बचपन से ही मांसाहार करते होंगे, जीवों की हिंसा करते होंगे। भगवान ने कहा कि जैसे जैसे 5वां आरा बढ़ता जाता है ना, अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म कम होता जाएगा। मुझे एक सोच आती, इतना आज प्रवचन तो दिया, असर होगा कि नहीं होगा? इतना आज कहा है, कुछ असर होगा कि नहीं होगा? और फिर मैं अपने आप को सिर्फ इतना ही कहता हूं, तूने तेरा कर्तव्य निभा लिया है। मैं अपने आप को कहता हूं, तूने तेरा कर्तव्य निभा लिया है। हेलो, 5वां आरा है, व्याख्यान ज्यादा और असर कम, इसी का नाम तो 5वां आरा है। हेलो, प्रवचन 100 और असर 1, इसका नाम 5वां आरा है। प्रवचन 1, असर लाखों में, ये तो भगवान का चतुर्थ आरा था। अब देखो, भगवान के गुड लक ज्यादा देती, एक प्रवचन देते थे और हजारों को असर हो जाती थी, और हम हजारों प्रवचन देते हैं। काल का प्रभाव है। आपको मालूम है, आज से एक मंत्र को सीखना है। क्या भगवान ने कहा है कि 5वें आरे में विनयवान लोग कम होंगे, विनयवान शिष्य कम होंगे, विनयवान संतान कम होगी, अविनित बहुत ज्यादा होंगे। अविनित जब ज्यादा होंगे तो वो आर्गुमेंट करेंगे, अविनित ज्यादा होंगे तो वो बैक आंसर ज्यादा देंगे। जब भी कोई आपको बैक आंसर देना, आपको उसके सामने नहीं देखना है,
आपको काल चक्र को याद करके कहना है काल का प्रभाव है। जब भी यश तुझे शायद बैक आंसर मिले ना, तो तुझे नहीं कहना तू ऐसी है, तूने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा आंसर देती, सिर्फ इतना ही कहना क्या, काल का प्रभाव है। हेलो। और यदि कोई आपको डिस्टर्ब करे ना, तो भी आपको कहना है पांचवा आ रहा है, काल का प्रभाव है। शरीर में कोई दर्द बढ़ जाए ना, आपको कहना है पांचवा आ रहा है, काल का प्रभाव है। कहीं पर आपकी बात को कोई स्वीकार न करे, आपने सही बात कही और फिर भी किसी ने स्वीकार नहीं किया, आपको कहना है पांचवा आ रहा है, परमात्मा ने कहा है काल का प्रभाव है। डे बाय डे बाय डे बाय डे सब कुछ विनय कम होता जाएगा, धर्म कम होता जाएगा, व्यवहार सज्जनता कम होती जाएगी, दुर्जनता बढ़ने लगेगी, दुर्जनों का प्रभाव बढ़ता जाएगा, सज्जनों का प्रभाव कम होता जाएगा, सुगुरु का प्रभाव कम होता जाएगा, कुगुरु का प्रभाव बढ़ता जाएगा। भगवान ने तो बहुत सारी फोरकास्ट की है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ आपकी लाइफ में अप्लाई हो सके ना, इस बात को कहना चाहता हूं। आपने दो बातें आज सीख ली है, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, प्रॉब्लम कम। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा। इसलिए घर के जो भी बड़े लोग हैं ना, उसको बराबर याद रखना, घर में सप्लाई बढ़ा दो। क्या? घर में सप्लाई बढ़ा दो, घर में प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अमित सुन रहा है तू? घर में सप्लाई बढ़ा दो, प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। घर में सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, डिमांड तुम्हारी लोगों की बढ़ जाएगी। ये पांचवें आरे का लक्षण आपको बराबर याद रखना है। और दूसरी बात, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, डे बाय डे हम अवसर्पिणी काल में हैं, और अवसर्पिणी काल का नियम है सुख कम होता जाए, सामग्री कम होती जाए, सुविधा कम होती जाए, समाधि कम होती जाए, शांति कम होती जाए, रिस्पेक्ट कम होता जाए, विनय कम होता जाए, धर्म कम होता जाए, और अधर्म बढ़ता जाए, अशांति बढ़ती जाए, असमाधि बढ़ती जाए, सभी प्रकार के दुख बढ़ते जाए, अस्वस्थता बढ़ती जाए। भगवान ने कहा काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? काल का प्रभाव है। जैसे ही आपने एक समाधान ले लिया ना, क्या हो जाएगी? आप शांत हो जाएंगे। और शांति तो धर्म का फल है, शांति ही तो धर्म का फल है। जहां शांति बढ़ती है तो समझ लो कि धर्म है, और जहां अशांति बढ़ती है तो समझ लो अधर्म है। जवानों प्रियो, जीवन के इस राह में 6 आरों का ये वर्णन सुनकर हमें यही भाव करने हैं कि हम कब काल के प्रभाव से मुक्त हो जाए। काल के प्रभाव में होता है उसे संसार कहा जाता है, और काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है उसे सिद्ध कहा जाता है। आपको एक लाइन में आज के सेशन का सार याद रखना है। जो काल के प्रभाव में होता है वो संसारी होता है, और जो काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वह सिद्ध होता है। और इसलिए जितना जितना हम काल के प्रभाव से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना उतना ही हम सिद्धत्व की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम यही सद्भावना करते हैं कि सभी आत्माएं काल के प्रभाव से मुक्त हो, क्योंकि काल के प्रभाव से मुक्त होना ही संयम का लक्ष्य होता है।